रिकॉर्ड। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और आज हम आईडीटी का चैप्टर कंपोजिशन लेवी शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग कैसे हैं? मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो कंपोजिशन लेवी में, बल्कि इंटायर आईडीटी में दो तरह के रजिस्टर्ड होते हैं और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं। तो जो दो तरह के रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, जिसको हम कहते हैं अंडर द रेगुलर स्कीम, और दूसरे होते हैं रजिस्टर्ड पर्सन बट दे आर अंडर कंपोजिशन स्कीम। इसके हम कंपोजिशन लेवी बोलते हैं। और अगर सेक्शंस वाइज जाऊं मैं, तो इसमें सेक्शन 10 मेरा पूरा गवर्न करता है अंडर द कंपोजिशन स्कीम। और हम जानते हैं कि सप्लायर दो तरीके के होते हैं, या तो वो सर्विसेज देते हैं या फिर गुड्स देते हैं। तो अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो उसकी डीलिंग अलग होगी। लेकिन पहले सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड 2 उसके साथ वो डील करता है ऐसे सप्लायर जो कि डील करते हैं गुड्स में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड 2 जो कि डील करता है प्योरली ऑन गुड्स। इसमें हमें तीन चार चीजें देखनी है। पहला हमें देखना है कि क्या थ्रेशोल्ड होता है, और इसमें टर्नओवर का क्या कैलकुलेशन होता है, कुछ अलग तरह के स्टेट्स हैं, कैटेगरी है, कैसे होता है इसका रजिस्ट्रेशन और सब कुछ। तो इसमें से पहली चीज हमें ये देखनी है, अगर आपको कंपोजिशन गुड्स के लिए आना है तो आपको लास्ट प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना पड़ेगा। एक चीज और क्लियर करता हूँ, यहाँ पे इनकम टैक्स की तरह नहीं है प्रीवियस ईयर। इसका मतलब एक्चुअल में प्रीवियस ईयर इनके पिछला साल है। तो पिछले साल का जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ या तो कम हो या फिर उसके बराबर हो, तो आप एलिजिबल हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन में। याद रखना यहाँ पे सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड 2, ये क्यों बोल रहा हूँ अभी थोड़ा आगे जाके और अच्छे से क्लियर होगा। तो आप एलिजिबल हैं 1 एंड 2 सबसेक्शन में। दूसरी चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है, हाँ ठीक है, आपका मैंने प्रीवियस ईयर का देख लिया और आप करंट ईयर में कंपोजिशन में है। सपोज करो आपका करंट ईयर में अगर 1.5 तक ही रहता है थ्रेशोल्ड, तो आप इंजॉय कर सकते हैं कंपोजिशन का। लेकिन अगर आपका 1.5 से एक्सीड होता है करंट ईयर में, तो आपको फिर से कंपोजिशन में आपकी कोई जगह नहीं है। आपको यहाँ से निकलकर आपको दूसरी रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से एग्जिट मारना पड़ेगा। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, और एक और चीज, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं चार्ट देख के बोल रहा हूँ, तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी अगर आप चार्ट को सामने रख के और इसको सुनते जाएं। तो इसमें थर्ड पॉइंट आता है, ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर में देख लिया, करंट ईयर में भी मेरा एक्सीड नहीं हुआ। अब ये सारी चीजें चलती है टर्नओवर पे। तो टर्नओवर में आता क्या क्या है, तो देखिए इसमें टर्नओवर होता है एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपके जितनी भी ब्रांचेस हैं, वो स्टेट ए में हो सकती है, बी में हो सकती है, सी में हो सकती है, सबका मैं एग्रीगेट करूंगा, यानी कि सबका सम अप करके देखूंगा, वो मेरा होगा, और वो 1.5 सीआर के थ्रेशोल्ड होनी चाहिए। एक और चीज, अगर आपका स्टेट ए बी सी यानी कि महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर राजस्थान में, उसमें से अगर आपकी एक भी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर होती है, तो सारी ब्रांचेस आपकी कंपोजिशन से बाहर हो जाती है। अब कंपोजिशन से बाहर कैसे होती है वो भी थोड़ा सा आगे आने वाले सेक्शंस में आपको दिख जाएगा। आगे अगला पॉइंट है, अगर एक भी कोई स्कीम आप चुनते हैं, भले ही वो रेगुलर हो या फिर कंपोजिशन का हो, वो हमेशा पैन बेस्ड होता है। तो अगर आपके पैन पर जितनी भी ब्रांचेस रजिस्टर्ड है ना, उन सब के लिए आपको कंपोजिशन लेवी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ब्रांच के लिए बोल रहे हैं, एक ब्रांच के लिए तो मैं रेगुलर स्कीम में हूँ या फिर अनरजिस्टर्ड हूँ, और दूसरे तीसरे चौथे ब्रांच के लिए मैं कंपोजिशन में, ऐसा नहीं हो सकता। एक और इसमें खास बात ध्यान देने वाली है, देखिए जीएसटी काउंसिल ने शुरू से क्लियर किया हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, लेकिन जीएसटी काउंसिल के हिसाब से उन्होंने कुछ स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी रखा है। स्पेशल कैटेगरी का मतलब कुछ स्पेशल खास बात है उसमें, तो वो खास बात क्या है चलो देखते हैं। तो अगर आपकी कोई यूनिट यानी कि आपकी कोई ब्रांच अगर लोकेटेड है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, तो वैसे तो हमारे पास इंडिया में 29-30 स्टेट्स हैं। स्पेशल कैटेगरी क्या है और इसमें क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो अभी देखने की बात है। अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तो अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट है क्या, तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली आपको कहीं और भी सुनाई देगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जैसे कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, वहां पे अलग होगा, लेकिन इस चैप्टर में कंपोजिशन में कहाँ होगा, इसमें इंक्लूड आपको करना पड़ेगा। पहला एपी, जो कि अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, तीसरा त्रिपुरा, फिर सॉरी एम का मतलब मिजोरम है, आगे वाले में मणिपुर है, फिर नागालैंड, ये तो इंक्लूड है। मेघालय है, सिक्किम है, और उत्तराखंड है। तो इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है एपी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, एम फॉर मिजोरम, टी फॉर त्रिपुरा,
मणिपुर तो सामने दिख रहा है, मणि, नागा मतलब नागालैंड, और मेघा मतलब मेघालय, और सिक्किम एंड उत्तराखंड, ये तो इंक्लूड है। अभी जब ऐसा कभी भी हमें लगता है इंक्लूड है, तो हमारा दिमाग जाता है अपने आप ही सेवन सिस्टर्स पे। सेवन सिस्टर्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट की साइड और थोड़ा पहाड़ी की साइड। तो पहाड़ी में कुछ चीजें हमने एक्सक्लूड किए हुए स्पेसिफिकली, साफ साफ, वो कौन से हैं? असम, जो कोई भी इंक्लूड कर सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे इंक्लूड करके नहीं चलना है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। अब एग्रीगेट टर्न, हाँ, स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो मैंने बता दिया। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या स्पेशल बात है, वो ये है, वैसे तो आपको अदर स्टेट्स का गुड्स के लिए 1.5 सीआर देखना है या उससे कम, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आपको 75 लैक्स की थ्रेशोल्ड है। यानी कि इन सब स्टेट्स में आप डील करते हैं और आपका 80 लैक्स का टर्नओवर है, तो आपको, सॉरी, आपको 10(1) सबसेक्शन 1 एंड 2 में आपको, आपके लिए कोई जगह नहीं है, आपको रेगुलर स्कीम में जाना ही पड़ेगा, आप कंपोजिशन एंजॉय नहीं कर सकते। तो खास बात क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आपके लिए लिमिट है 75 लैक्स, और अदर में है 1.5 करोड़। अब एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है इसका, इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है, ये ब्रॉड एक डिस्कशन है जो कि हम आगे करते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन अगर आप जब भी करेंगे अंडर कंपोजिशन, तो हमेशा ध्यान रखेंगे हम, इसमें चार चीजें लेंगे। पहला, जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है, जिस पे टैक्स लग रहा है, वो तो हमेशा इंक्लूड करके चलेंगे ही। उसके साथ साथ एग्जाम सप्लाई भी इंक्लूड करके चलेंगे, लेकिन ध्यान रखना, कभी भी आपको एग्जाम सप्लाई में इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट का मतलब आपने कुछ डिपॉजिट किया हुआ है एज ए सप्लायर, उस पर आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट दे रही है, वो अगर आपको क्वेश्चंस में या कहीं स्पेसिफिकली लिखा हो, तो उसको एक्सक्लूड करके चलना है, वो एग्जाम्प्ट होता है। एग्जाम सप्लाई को हम लेते हैं थ्रेशोल्ड की लिमिट, यानी कि 75 लाख की कैलकुलेशन, 1.5 करोड़ की कैलकुलेशन में लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट को हम हटा के चलेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने कोई डिस्काउंट अर्न किया है लोन्स पे, एडवांसेस पे या फिर डिपॉजिट्स पे, वो भी मुझे एक्सक्लूड करके चलना है। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है, ये जो भी है इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये पूरे कंपोजिशन स्कीम के चैप्टर में ही नहीं इंक्लूड करना है, ये नीचे वाले पॉइंट में कवर है। उसके साथ साथ अगर आप सप्लायर हैं, तो आप पक्का परचेज करेंगे, जो भी आप परचेज करते हैं, और उसमें लाइबिलिटी भी आपकी है देने की, यानी कि आरसीएम जिसको हम फेमसली बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसको भी आप टर्नओवर का पार्ट नहीं लेके चलेंगे, उसमें भी 1.5 सीआर, और इसमें तो यानी कि आपको कोई भी आरसीएम की सप्लाई दे रखी हुई उसको एक्सक्लूड करके चलना, उसको नहीं जोड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर हम जीएसटी के लिए सब कुछ देख रहे हैं, तो पक्का जो भी आप पे उस कंपोनेंट पे, उस गुड्स पे जीएसटी लगा हो, उसको तो एक्सक्लूड करके चलना है। इसके अलावा कोई और टैक्स दिखे तो उसको हमें कंसिडरेशन में लेना है, यानी कि उसको प्लस करना है। लेकिन आपका जीएसटी, अब जीएसटी कौन कौन सा होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब एक्सक्लूड करके चलना है। तो इस पहले वाले फेज में हमने देखा कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में 1.5 सीआर, 75 लाख, स्पेशल कैटेगरी स्टेट और एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब हमारे पास कंपोजिशन में कुछ अलग तरह के लोग आते हैं, तीन तरह के लोग आते हैं, जिसके लिए मुझे रेट स्पेसिफाई करना होता है। मुझे पता चल गया मेरा थ्रेशोल्ड ये है, मैं, हाँ, मैं कंपोजिशन में आ सकता हूँ, पर रेट क्या होगा। तो रेट देखो, तीन लोगों के लिए यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। पहला यहाँ पे दिख रहा है मेरे कॉलम में, माउस कर्सर पे, मैन्युफैक्चरर के लिए, फिर रेस्टोरेंट या फिर आउटडोर केटरिंग सर्विसेज के लिए, और थर्ड है ट्रेडर्स के लिए। तो पहला हम देखते हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए। मैन्युफैक्चरर मतलब जो गुड्स को बनाता है, जो प्रोडक्शन करता है उसका, उसके लिए हमें क्या रेट लेके चलना है, उसके लिए लेना है हमें 1%। 1% टोटल जीएसटी का है। इसका बाइफर्केशन करते हैं हम, सीजीएसटी ऑब्लिक सीजीएसटी या एसजीएसटी और ऑब्लिक यूटीजीएसटी, 0.5%, 0.5% ऑफ द टर्नओवर। अब यानी कि टोटल मिला के 1% ऑफ जीएसटी हो गया टर्नओवर का। तो टर्नओवर का 1% लेने का मतलब क्या है, और टर्नओवर इन द स्टेट है, एंटायर का नहीं है, इन द स्टेट या फिर उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का है। तो टर्नओवर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। टर्नओवर का मतलब क्या है, टर्नओवर में आपको टैक्सेबल भी लेना है और एग्जम्प्ट भी लेना है, और पहले बता दिया गया था एग्जम्प्ट में हमेशा आप इंटरेस्ट को इग्नोर ही करके चलिएगा। दूसरा है रेस्टोरेंट आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, इसमें है आपका 5%, सेम वही 5% में 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी ऑफ टर्नओवर। तो टर्नओवर में फिर से क्या है, टैक्सेबल भी लेना है और आपको एग्जम्प्ट भी लेना है, और एग्जम्प्ट में कभी भी हमेशा हमें इंटरेस्ट को इग्नोर ही करके चलना है।
ठीक है। थर्ड आता है आपका ट्रेडर। ट्रेडर भी आपके एलिजिबल है कंपोजिशन में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और 2 में। इसमें से उनका रेट है सेम मैन्युफैक्चरर की तरह है 1%, जिसमें 0.5% सीजीएसटी है, 0.5% एसजीएसटी। अब आपको 1% जो टर्नओवर का लेना है, अभी हमने ऊपर देखे कौन कौन से, एक रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले और मैन्युफैक्चरर में, उसमें तो हमने टैक्सेबल और मैन्युफैक्चर दोनों को इंक्लूड करके चला है। यहाँ मुझे एक चीज और आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, कि हमें सिर्फ टैक्सेबल का लेना है, एग्जाम को हमें देखना ही नहीं है। यानी कि कभी भी आपको मैं पूछता हूँ कि आप एक ट्रेडर का निकालिए टर्नओवर जो कि कंपोजिशन में है, तो आपको अगर टैक्सेबल दिया हो, एग्जम्प्ट दिया हो, तो एग्जाम को इंक्लूड मत करना, और आरसीएम को तो किसी के लिए भी इंक्लूड करके चलना ही नहीं है, और जीएसटी को जो हमने लास्ट उस पर देख लिया। अब इस पर कुछ स्पेशल नोट्स है जो कि हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नोट नंबर 1 क्या है, मान लो करंट ईयर में ही हमने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देख के सब चलते हैं। अब आपको पता है कि कभी भी जो कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर हमने पढ़ा है, मुझे 20 लाख तक और किसी पर्टिकुलर उसमें गुड्स में 40 लाख तक मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और कंपोजिशन में क्या थ्रेशोल्ड है, अगर स्पेशल कैटेगरी है तो 75, अदर के लिए 1.5 करोड़। अब मैंने करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन लिया, और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, रजिस्ट्रेशन कब लिया होगा, जब मेरा लिमिट क्रॉस हुआ होगा तभी लिया होगा। तो लिमिट जैसे क्रॉस हुआ, तब मैं कंपोजिशन में, मैंने सोचा मैं रजिस्टर करा लेता हूँ, वो भी रजिस्टर में, मैं रेगुलर स्कीम में नहीं बल्कि कंपोजिशन में जाता हूँ। तो कंपोजिशन में जाने के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आपके लिमिट है ना पहले, जिस पे आप लायबल हुए, उसको भी आपको 1.5 करोड़ की कैलकुलेशन में इंक्लूड करके चलना है, ठीक है। लेकिन आपका जो टैक्स लगेगा वो रजिस्ट्रेशन के बाद वाली सप्लाईज पे ही लगेगा। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं हम, छोटा। आपका ईयर चल रहा है 21-22, ठीक है। 21-22 में सपोज करिए आपने, सितंबर में आपकी लिमिट चलेगी 40 करोड़, 40 लाख के पास, सॉरी 40 लाख बोल रहा हूँ, 40 लाख के पास, तो आप एलिजिबल हो गए। अब उस 40 लाख के बाद आपने आपको रजिस्टर करा लिया कंपोजिशन में, तो और उस इंक्लूडिंग 40 लाख आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर रहा है, यानी कि करंट ईयर बोलता हूँ मैं, इसी साल आपने अपना काम शुरू किया और आप रजिस्ट्रेशन में आने लग गए, तो 1.3 करोड़। तो देखिए जो 40 लाख आपका रजिस्टर्ड नहीं था ना, वो भी कैलकुलेशन में इंक्लूड होगा, 1.3 करोड़ के अंदर वो 40 लाख का है। पर अब टैक्स कितना लगेगा, तो 1.3 करोड़ माइनस 40 लाख, बचे हुए 90 लाख पे आप टैक्स लगाएंगे। कौन कौन सा, मैन्युफैक्चरर है तो 1%, ट्रेडर है तो 1%, और आपका अगर केटरिंग सर्विसेज वाले हैं तो 5%, उसमें से फर्दर बाइफरकेशन है उसका हाफ हाफ परसेंट सीजीएसटी एसजीएसटी पे। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान के रखनी है, जो कि टेस्टिफाई हो सकती है। उसके साथ साथ एक नोटिफिकेशन से क्लैरिफिकेशन आया हमारे पास, खास तौर से बेकरी वाले। तो बेकरी की सर्विसेज है, उसमें अब दो तरीके से हो सकता है, या तो आपका टेक अवे हो सकता है, या फिर आप वहाँ बैठ के खा सकते हैं। तो पहला मैं पॉइंट ले रहा हूँ, अगर आपका ईटिंग जॉइंट पॉइंट बना हुआ है, मतलब आप बेकरी में गए, परचेज किया, वहाँ बैठ के आपने अच्छे से खाया, एंजॉय किया, तो देखिए जो भी, अब अच्छे से बैठने के लिए टेबल वगैरह लगे हुए हैं, तो आप अगर वहाँ पर खड़े होकर या फिर बैठकर पेस्ट्री खा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, तो हमें उसे मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि रेस्टोरेंट बोलेगा, ठीक है। भले ही वो बेकरी वाला क्या कर रहा है, वो अपना सारा बेकिंग पाउडर वो सब मिला के प्रोड्यूस ही तो कर रहा है, तो हम उसको मैन्युफैक्चरर में नहीं, यानी कि उसके लिए रेट 1% नहीं है, उसके लिए 5% है, वो रेस्टोरेंट में जाएगा। अब अगर सपोज करो आप गए, जहाँ पर बैठने का नहीं है, सिर्फ आप जाइए, दुकान है, वहां से खरीदिए और आप अपना पैक करा के और ले जाइए घर पे खाइए, तो इसका मतलब नो ईटिंग जॉइंट पॉइंट्स बने हुए हैं वहाँ पे, ओनली टेक अवेज। जैसे टेक अवे होता है, गए, ऑर्डर दिया, उन्होंने आपको पैक किया और आप चले गए घर पे खाया, उसमें आपका जो रेट है 1% लगेगा। सिंपल सा है। बेकरी का है, अगर आप वहाँ बैठ के खाते हैं तो 5%, उसको 1% में नहीं लेंगे, और आप सीधा टेक अवे लेते हैं तो फिर 1%।